हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में। हमने जो लास्ट एंड किया था हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस था मेन कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम यूनिट चार्ज को कैरी करके लाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी फील्ड में, और जब आप एनर्जी की बात करते हैं तब हम चार्ज को कैरी करके लाते हैं, ठीक है, इंफिनिटी टू सम पॉइंट, और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओगे तो माइनस कर देंगे भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो यूनिट चार्ज को लेके गए होगे तो वो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर आप किसी चार्ज को लेके गए होगे तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। खैर ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आज हमें आगे पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनेगा वो हमें आज किधर पढ़ना है, ठीक है। तो मान लेते हैं सम चार्ज q is present, ठीक है, at any point O, and we have to bring a unit charge by definition as we know unit charge from infinity to some observation point, ठीक है, और उस पॉइंट पर हमें क्या पता लग जाएगा, इसका पोटेंशियल पता लग जाएगा, ठीक है। सो सपोज एक चार्ज है, उसको इंफिनिटी से लेके आ रहा है और वो किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर प्रेजेंट है। उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नाम दे दिया हमने सपोज P, ठीक है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज x, ठीक है। इन किसी भी मतलब जैसे आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, किसी रास्ते में किसी पॉइंट को हमने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लिया और वो यहाँ पर, ठीक है, और हम कहते हैं इसे एक पॉइंट तक लेके आना है जिसका नाम हम दे देते हैं सपोज n, ठीक है, ON तक लेके आना है, दैट इज ये इसकी फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसकी फील्ड क्या है, डायरेक्टली आउटवर्ड, इसकी फील्ड क्या है, डायरेक्टली आउटवर्ड है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पॉइंट में +1 कूलम चार्ज। आप ला चार्ज को इस तरफ रहे हो और फील्ड किस तरफ है इसकी, आउटवर्ड, ठीक है, इसकी फील्ड किस तरफ होगी, आउटवर्ड, एज दिस इज पॉजिटिव चार्ज सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहाँ बनाओगे, आउटवर्ड, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ E। अब क्या है, ये x डिस्टेंस पे था, सपोज आपने थोड़ा सा मूवमेंट कराई, ये इसकी सपोज स्मॉल मूवमेंट हुई, इस मूवमेंट का नाम दिया हमने dx, मतलब थोड़ा सा आपने इधर डिस्प्लेस कराया टुवर्ड्स n की तरफ आप टुवर्ड मतलब इसको डिस्प्लेस करा रहे हो, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब क्या बोलोगे आप, सबसे पहले इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी kq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर पे फॉर्म में लिखोगे तो आ जाएगा ON, ठीक है, O2 and that, या फिर ON लिख दो ठीक, ON टुवर्ड्स P, तो P की तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट हमें स्केलर का काम है तो अभी इसका हमें कोई यूज नहीं, ठीक। अब क्या है, अभी के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है कब, सॉरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है कब, जब आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराते हो, चाहे आगे की तरफ फील्ड कराओ चाहे फील्ड की डायरेक्शन में कराओ, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे नेट वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन कहाँ से कहा जाएगा भाई, 0 से
W। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से गैदर करके लाए और कहाँ तक लेके आना है हमें, इस एंड पॉइंट तक, दैट इज r तक लेके आना है, ठीक है। अब dw तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, w में। e डॉट dx, दोनों के बीच एंगल कितना है, dx इस तरफ है, e इधर है, तो दोनों के बीच एंगल हो गया 180 डिग्री का। सो वी विल राइट दिस एज e dx cos 180 डिग्री इन्फिनिटी टू r, ठीक है। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या आएगी वैल्यू, इन्फिनिटी टू r माइनस e dx, ये वैल्यू होगी। अब e की वैल्यू आप पुट कर दो, क्या बनेगा, k q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इन्फिनिटी टू r इंटू में dx। अब जो भी कॉमन है उसको बाहर निकालो, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, कहने का मतलब। तो w क्या आ गया, कांस्टेंट क्या है, k q कांस्टेंट है, इन्फिनिटी टू r और माइनस यहाँ हमने यहाँ माइनस लगाया, माइनस यहाँ r, ठीक है। अब वैल्यू बच गई 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपली क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू और आपका ये हो गया इन्फिनिटी टू r एक्स की पावर -2 इंटू में dx। इजी, एक्स की पावर ऐसे जब इंटीग्रेशन होता है पावर माइनस, ये प्लस का ऊपर जाके -2 हो गई, ठीक है। इसको मिटा देते हैं सो दैट थोड़ा इजी है। चलिए आगे देखते हैं, माइनस के क्यू इंटीग्रेशन, एक पावर आपने बढ़ा दी और वही पावर आपकी चली गई डिवाइड, लोअर लिमिट अपर, ठीक है। नाउ वैल्यू क्या आ गई, माइनस के क्यू एक्स की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और इन्फिनिटी टू r, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी स्टेप्स आपके, ये पहले आप कर चुके हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। सो आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट उठाए नहीं ये वाला। अब क्या है यहां से, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू 1 बाय एक्स इन्फिनिटी टू r, और जो ये माइनस था इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो इसको ही मत देखो। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट दैट इज 1 बाय r माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 1 बाय r माइनस 1 बाय infinity, something by infinity is 0, so your work done will become k q by r and k is 1 by 4 by epsilon naught q by r. This is your work done. How this work done is potential, electrostatic potential. As we know, potential is W by Q. Yes, work done per unit charge. और अगर आप इसकी वैल्यू 1 रख दो तो v किसके इक्वल है, W के इक्वल, और हमने क्या किया है, यूनिट चार्ज को ही लेके आए, तो ये किसके इक्वल है, v के इक्वल। Hence we can say v is equals to v is equals to 1 by 4 by epsilon naught q by r. This is your potential, ठीक है, इजी है। बस एक चीज दिख रही है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो ये पॉइंट आपका खत्म हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक छोटा सा रिजल्ट निकल के आता है, क्या देखने को मिलता है, ग्राफ। पहले तो v is inversely proportional to 1 by r, but we saw f is inversely proportional to 1 by x square and a is also proportional to 1 by x square, ठीक है। यानी आप यहाँ r ले रहे हो तो इसे r लिख दो ताकि समझने में थोड़ा इजी रहे, ठीक है। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। तो अगर v के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ
this is like that. This is V and R. This is for E. ये sharply decrease होते हैं E and F. They will decrease very sharply with their distance. Distance जैसे जैसे बढ़ाओगे E और F ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं, सॉरी घटते हैं as compared to V, because ये डिस्टेंस के साथ एक ही पावर में, ये दो पावर में डिक्रीज होते हैं. ठीक है, होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो. अब ये हो गया V, E और F. ठीक है, ये हमने इनकी रिलेशन देखी. अब क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे लिए, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम से बता रहा है. इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस. चलो एक पॉइंट तो ठीक लिखा, ठीक कर. कोई बात नहीं, पहले इक्विपोटेंशियल पढ़ लेते. देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसको हम क्या बोल देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस. जैसे कि मान लो दिस इज योर सरफेस, कैसे भी सरफेस हो सकता है, और इस सरफेस पे हर जगह पर पोटेंशियल क्या है, सेम. पोटेंशियल इज ठीक है, पोटेंशियल सेम है. तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप किसी चार्ज को लेके जाते हो तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो. देयर इज नो वर्क डन बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल. पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो. सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे पोटेंशियल होते हैं जिसपे हर पॉइंट पर हर कोई भी पॉइंट अगर आप जाओगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करोगे, पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, सेम. एंड देयर इज नो वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. बहुत इजी. नेक्स्ट जो अभी टॉपिक पढ़ना हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. यही लिख रहा था मैं कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत इजी टॉपिक है. ठीक है, जस्ट वन समझना है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ देयर इज n number of charges q1 q2 q3, हम 3 क्या लिख रहे हैं, और we have to calculate electrostatic potential at a point. We have to calculate electrostatic potential at a point. Then at this point electrostatic potential will be potential due to 1, potential due to 2, potential due to 3. If there is n number of particle, that's a dash up to पोटेंशियल ड्यू टू n. क्या लिखते हैं इसे, v1 की वैल्यू kq1 r1, kq2 अपॉन r2, kq3 अपॉन r3 प्लस में डैश 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 kqn अपॉन में r. ठीक है, स्क्वायर में समझ लेना, गलती हो सकती है, आप स्क्वायर समझ लो. ठीक है, rn. तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 2 3 अप टू n के लिए. अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, k कॉमन ले लो. अंदर क्या बच गया, q1 r1, q2 r2, q3 r3 अप टू डैश डैश qn rn. इजी. नाउ वी कैन राइट इट एज k summation I is equals to 1 to n qi divided by r. This is your potential. K summation I is equals to 1 up to n और qi अपॉन में r. बहुत इजी है ये पॉइंट, कुछ नहीं है भाई. भाई देखो q r का मतलब जब i1 रखोगे 1 1 मिलेगा, i2 रखोगे 2 2 मिलेगा, 3 3 4 4 अप टू n. ठीक है, तो दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल.
कि हमें ये पता लगता है कि किसी भी पॉइंट पर आपको अगर पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, जस्ट आप उनको सम करते हो, आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस। सिंपली जस्ट उन्हें हमें सम करना है और आपको क्या मिल जाएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ना नेक्स्ट पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आप भी कहते हो सर इतने मार कर लेके घूमते लिखते एक दो से, ठीक है। चलिए टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनेगा वो लिखना है। तो मेरे तो वर्ड ही हवा में जाते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इफ वी हैव अ डायपोल दैट इज एक की वैल्यू एक है यहाँ पर माइनस क्यू, इसको लिख दिया हमने प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। ठीक है, हम जानते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने A, ये है आपका B एंड दिस इज सेंटर ऑफ द डायपोल एंड AO is A and BO is also A। तो ये A है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। सपोज इसको दिखाने के लिए हमने यूज किया R1 वेक्टर, इसको दिखाने के लिए हमने यूज किया R2 वेक्टर और इसको दिखाने के लिए हमने यूज किया R वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R वेक्टर। ठीक है, और डायपोल मोमेंट हम जानते हैं क्या होता है, Q क्रॉस में 2a। ठीक है, हम यहाँ पर स्केलर ले रहे हैं, तो ये हो गया आपकी वैल्यू। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है, जस्ट थोड़ा सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फर्क आता है, बाकी बिल्कुल सेम है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, P की वैल्यू KQ/2a। आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q। ठीक है, माइनस Q की वजह से लिखते हैं, क्या है माइनस KQ/R। मैग्नीट्यूड लेना हमें सिर्फ इसी। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं P1, समझने में ज्यादा इजी रहेगा। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, इसको नाम देंगे हम V2 इज इक्वल टू KQ/R2। ठीक है भाई, अभी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या पढ़ा, जस्ट दोनों का सम कर दो, इस पॉइंट P पर निकालना। सो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सिंपली जस्ट ऐड कर। अब मैं इनमें देखूं, ऐड करूंगा, क्या चीज कॉमन, सिंपली लिख देते पहले, कंफ्यूज मत हो जाना। KQ/R1 KQ/R2, दोनों में से KQ कॉमन है, KQ कॉमन निकाल दिया तो आप लिख सकते हो -1/R1 प्लस 1/R2। ये आपकी वैल्यू आ गई KQ -1/R1 प्लस 1/R2। बट ये अभी कहीं रिलेट नहीं हुआ हमारे डायपोल से। आप क्या करेंगे, अगर हम एक रेशियो देख लें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ से रिलेशन निकालेंगे, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस, माइनस Q टू प्लस Q, तो इस तरह डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब इसे अगर हम लिखते हैं, ये रिजल्ट हम लिख लेते हैं साइड में, ये हमें जरूरी है बस। अभी ये लिख लिया हमने, V इज इक्वल टू KQ 1/R2 माइनस 1/R1, ये होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, ये पॉइंट होगा। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, p की वैल्यू q 1/r2 माइनस 1/r1 आ गई। अब इसमें आगे बढ़ के हमें क्या मिलता है, पहले हम रिलेशन निकालेंगे r1 और r2 के लिए, ठीक है। सो r1 फर्स्ट वी स्टार्ट विद r1 बाय ज्योमेट्री। ज्योमेट्री देखो आप यहाँ, ये ज्योमेट्री, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं तो हम जानते हैं r1 का स्क्वायर इक्वल आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। पहले हम r1 निकाल लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos 180 माइनस थीटा। बस यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया है, आप इन्हें इजीली एनालाइज कर सकते हो बाय ट्रिग्नोमेट्री। एक आपने इसमें से लिया है, एक आपने इसमें से लिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिजल्ट काफी अहम है हमारे लिए, है ना। चलो अब इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, इसमें से हम इस वाले पहले r1 वाले को डील करते हैं, r1 स्क्वायर वाले। इस पूरे में से r स्क्वायर कॉमन ले लो, जब भी कॉमन लेते हैं जो वो चीज डिवाइड होती है, r स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1, a स्क्वायर बाय r स्क्वायर सेम, प्लस इसमें डिवाइड करोगे r स्क्वायर से तो एक r से एक r कैंसिल, दैट इज 2a बाय r cos थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर है उधर लेकर हो गया r 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर 2a बाय r cos थीटा की पावर -1/2, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारे सामने। अब क्या गड़बड़ आ रही, ये टर्म बहुत ज्यादा स्मॉल है, दिस इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। सो r1 की वैल्यू क्या बची, सॉरी प्लस हाफ है ना, ठीक है। मैं भी मेरे साथ लिख रहा हूँ r1 प्लस 2a बाय r cos थीटा 1/2, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, r, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम जरा बंदूकें बदल, r1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2a बाय r cos थीटा। नाउ अब आप इस हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1/r1 की, तो आप इसे क्या लिख सकते हो आगे 1/r1, जस्ट इन्हें इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/r, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो हाफ, उल्टा लिखोगे तो क्या बनेगी वैल्यू 1 प्लस 2a बाय r cos थीटा की पावर माइनस का हाफ, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। अब हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू से एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंड करोगे तो -1/2 इसके इस सेकंड टर्म में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/r1 किसके इक्वल आएगा, 1/r1 इक्वल टू 1/r 1 प्लस -1/2 2a बाय r cos थीटा, ये टर्म है 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। टर्म बच गई आपके पास यहाँ, तो मिटा देते हैं। टर्म बच गई आपके पास 1/r1 1/r 1 माइनस a बाय r cos थीटा, ये टर्म आपके पास बच गई। 1/r इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस a बाय r, भाई माइनस बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ये -1/2 यहाँ आ गया, 2 से 2 कैंसिल, ये टर्म आपके लिए आएगी किसके लिए, 1/r के लिए ना। चलो r2 को सॉल्व करते हैं, इजी है ये भी। r2 की वैल्यू क्या बनेगी, r2 स्क्वायर, सब में से r स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर, माइनस बनेगा cos 180 माइनस थीटा माइनस 2ar cos थीटा, हम सेकंड क्वाड्रेंट पे गए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। रेसिप्रोकल सॉरी पहले इसका स्क्वायर को उधर लेके जाओ, r खत्म, इसका उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू क्या बची, 1 माइनस 2ar cos थीटा की पावर हाफ, ठीक है।
अब रेसिप्रोकल कर दो, 1/r2, 1/r, 1 माइनस 2a, अरे यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बाय आर यही होता है अकेले पढ़ाने में, खुद ही खुद में बोलते जाओ, कभी प्लस हाफ लिख दो, कभी माइनस हाफ लिख दो, थोड़ी दिक्कत हो जाती है बेटा। ये टर्म हमारे पास आ गई, ठीक है, 2a/r cos थीटा माइनस हाफ। फिर बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करो, माइनस हाफ इधर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/r2 कितना आएगा, 1/r 1 प्लस a/r cos थीटा, ये आ गई वैल्यू 1/r1 और 1/r2। तो क्लियरली आप फर्क देख सकते हो, यहाँ से प्लस निकला था, माइनस हाफ आ गया है तो माइनस बन गया, यहाँ से माइनस निकला था और माइनस हाफ आ गया है तो ये वैल्यू बन गई -2a/r cos थीटा, ठीक है, प्लस a/r बन जाएगी आगे जाके। ये वैल्यू क्लियर होगी। अब इस रिजल्ट में से पुट करना है, सो b की वैल्यू क्या आएगी, k क्यों कॉमन है, 1/r2, 1/r2 की वैल्यू ये भाई दोनों में से देखो, जब आप वहां रखोगे 1/r तो कॉमन आने है ये, हम 1/r थोड़ा सा बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे क्या लिखेंगे, अंदर लिखना है 1 प्लस a/r cos थीटा, और यहाँ लगा माइनस, माइनस लगेगा तो ये माइनस का बन जाएगा प्लस का, तो -1 प्लस a/r cos थीटा, ठीक है। नाउ 1 से 1 कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई, k/r 2a/r इंटू cos थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, v की। अब क्या कुछ मॉडिफिकेशन हम इसमें कर सकते हैं, यस, क्या मॉडिफिकेशन हम इसमें कर सकते हैं, q इंटू 2a, क्या टर्म देगा आपको, q इंटू 2a देगा आपको p, तो क्या वैल्यू टर्म k p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये टर्म बच गई आपकी, ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, k p डॉट r कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये कैसे लिखा भाई, cos थीटा आधा डॉट लिख सकते हैं। अब अगर आप इसे खोलोगे p डॉट r को तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ p, मैग्नीट्यूड ऑफ r, यूनिट वेक्टर 1 आ जाएगा और इनटू में जो इनके बीच आएगा फिर से वही टर्म मिल जाएगी, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k p डॉट r, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बाकी थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेटिव मिस्टेक होते हैं अकेले होने पे थोड़ा बहुत हो जाता है, p डॉट r स्क्वायर। अब क्या मिला आपको, एक चीज देखने को मिल रही है हमें अलग सी, क्या मिल रही है कि यहां पर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, नोटिस किया आपने, ठीक है। बट हमने जब सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था तो क्या वैल्यू आई थी, 1/r। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर आपके पास डाइपोल है तो डाइपोल में 1/r स्क्वायर आता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे आती है 1/r स्क्वायर फॉर पॉइंट चार्ज, बट डाइपोल में आ जाती है 1/r क्यूब, तो ये फर्क है, एक एक पावर बढ़ जाती है, r स्क्वायर r क्यूब r2 r स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट हमारे खत्म हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। हमने आज 4-5 पॉइंट कवर किए हैं, आप इन डेरिवेशंस को करना तो कोशिश करना। अभी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, अगर आप थीटा, अगर यही पॉइंट इसकी कहां पर हो, इसके बिल्कुल इधर, हम इसको जरा मिटाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक्सियल इक्वेटोरियल वाला केस आ रहा है हमारे पास, क्या आता है कि अगर ये पॉइंट आपका बीचों बीच हो जाए कहीं इस पॉइंट पर, एंगल कितना बनेगा भाई 90, एंड दिस 90 cos 90 0, so v is
0। तो कह सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होता है 0। और वहीं अगर यही चार्ज घूम के यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, यहाँ पर, तो क्या आएगी ना, थीटा कितना हो जाएगा 0 एंड v इज मैक्सिमम, यानी v की वैल्यू क्या आ जाएगी k p बाय r। ठीक है, तो थीटा का केस है, बस मैंने हमें से बताया थीटा 0 180, अब 180 भी हो सकता है, 180 कब होगा, ठीक है, अगर ये इधर थीटा इधर की बजाय इधर आ जाए 180 आ जाए तो माइनस में आ जाएगा, बस इतना फर्क आएगा, यानी मिनिमम हो जाएगा। तो v पोटेंशियल जो है उसको आप थीटा से देख सकते हो, जो इसका है डाइपोल का, थीटा 0 90 180। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक क्लियर हो गए। बाकी अब हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, और होप्स हो गोस थ्योरम वगैरह ये सब चीजें हम कवर कर लें नेक्स्ट टॉपिक में। थोड़ा जल्दी चलेंगे, थोड़ी लेंथी वीडियोस भी आएंगे, एंड अगर कोई मिस्टेक हो जाती है बाय मिस्टेक तो आप उसे थोड़ा सा ध्यान देके ठीक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।